हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा महासागर पर। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे 12वीं कक्षा का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ठोस प्रावस्था, जिसमें अब हम ठोसों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स देख रहे थे। तो इसमें हमने दो ठोसों का वर्गीकरण देख लिया था। पहला था आयनिक क्रिस्टल तथा दूसरा था सहसंयोजक क्रिस्टल। तो देखिए, आयनिक क्रिस्टल क्या होता है कि वह ठोस पदार्थ जिनकी संरचनात्मक इकाई क्या होती है, आयंस। मतलब जो वे ठोस पदार्थ जो आयन से मिलकर बने होते हैं उन्हें आयनिक क्रिस्टल कहते हैं, तथा वे ठोस पदार्थ जिनकी संरचनात्मक इकाई सहसंयोजक बॉन्ड द्वारा होती है वह क्या कहलाते हैं, सहसंयोजक क्रिस्टल कहलाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आणविक क्रिस्टल तथा धात्विक क्रिस्टल। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है वीडियो शुरू करने से पहले कि आप हमारे YouTube चैनल शिक्षा महासागर को सब्सक्राइब कीजिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं आणविक क्रिस्टल। तो देखिए, वे ठोस पदार्थ जिनकी संरचनात्मक इकाई अणु होते हैं आणविक क्रिस्टल कहलाते हैं। तो देखिए, इसकी परिभाषा इस प्रकार से, वे ठोस पदार्थ जिनकी संरचनात्मक इकाई क्या होते हैं, अणु होते हैं। मतलब आणविक क्रिस्टल में ये कीवर्ड आप याद रख लीजिए कि आणविक क्रिस्टल में अणु का ही बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब अणु से मिलकर ही आणविक क्रिस्टल का निर्माण होता है। इसलिए कहा गया है कि वे ठोस पदार्थ जिनकी संरचनात्मक इकाई क्या होती है, अणु होते हैं, वह आणविक क्रिस्टल कहलाते हैं, है ना। अब इनके यदि हम उदाहरण देखें तो उदाहरण में इनके आयोडीन, फिर आता है मीथेन, फिर आता है बर्फ और ठोस। अब इसके बाद में हम देखते हैं इनके गुण। तो इनका जो पहला गुण होता है, यह अणुओं से मिलकर बने होते हैं। सबसे पहला गुण है यह अणुओं से मिलकर नंबर 2 है यह ऊष्मा और विद्युत के कुचालक का अर्थ होता है जिसमें से धारा प्रवाहित नहीं की जाए। अर्थात
इनमें से विद्युत धारा क्या है, प्रवाहित नहीं हो सकती है। फिर ये 3 नंबर का इनमें दुर्बल वान डेर वाल्स बल पाया जाता है। इनमें देखिए दुर्बल वान डेर वाल्स बल पाए जाने के कारण इनका गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है, निम्न होता है। तो यह इनके गुण है। तो देखिए पहला गुण है, यह अणुओं से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, आणविक क्रिस्टल अणुओं से मिलकर बने होते हैं। फिर यह ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक, मतलब इसमें से हम धारा प्रवाहित नहीं कर सकते। फिर इनमें दुर्बल वान डेर वाल्स बल पाया जाता है। अब देखिए इनमें जो है दुर्बल वान डेर वाल्स बल भी पाया जाता है, और दुर्बल वान डेर वाल्स बल पाया होने के कारण इनमें यह क्या होते हैं, इनका गलनांक जो होता है, इनका गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। तो इस प्रकार से आणविक क्रिस्टल है। अब हम पढ़ते हैं इसके आगे धात्विक क्रिस्टल। तो वे ठोस पदार्थ जिनकी संरचनात्मक इकाई धातु होती है, धात्विक क्रिस्टल कहलाते हैं। देखिए धात्विक क्रिस्टल क्या होते हैं, मतलब जो धात्विक क्रिस्टल होते हैं वह धातु से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, धात्विक क्रिस्टल कहते हैं। ये लिखा हमने कि वे ठोस पदार्थ जिनकी संरचनात्मक इकाई क्या होती है, धातु होती है, वह धात्विक क्रिस्टल कहलाते हैं। अब इनके उदाहरण की ओर ध्यान देते हैं। पहला आता है तांबा या कॉपर, फिर आता है निकेल, फिर आता है रजत या लोहा, रजत मतलब लोहा, है ना। अब इसके गुण देखते हैं हम धातु क्रिस्टल के। यह धातु परमाणुओं से बने होते हैं। नंबर 2, यह विद्युत के
और ऊष्मा के सुचालक हैं। नंबर 3, इनका गलनांक और क्वथनांक जो निम्न होता। नंबर 4, इनमें तन्यता तथा आघातवर्धनीयता रहता है। तो देखिए ये धात्विक क्रिस्टल है। तो वे ठोस पदार्थ जिनकी संरचनात्मक इकाई क्या होते हैं, धातु होते हैं, धात्विक क्रिस्टल कहलाते हैं। यदि इनके उदाहरणों के ओर हम ध्यान दें तो उदाहरण आता है तांबा, निकिल, रजत। और अब इसके गुण देखेंगे हम तो इसके गुण यह धातु परमाणु से बने होते हैं, मतलब धात्विक क्रिस्टल धातु परमाणु से बने होते हैं। यह विद्युत के और ऊष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। मतलब जैसे हमारे घर में कोई हम देखते हैं कि पूरे घर में लाइट का मतलब लाइट एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो हम क्या करते हैं कि तांबे की वायर बिछाते हैं, है ना, तांबे की वायर बिछाते हैं। तो तांबे की वायर क्या है, विद्युत की, तांबा क्या है, विद्युत का सुचालक है, मतलब उसमें से विद्युत प्रवाहित की जा सकती है। तो इसलिए यह क्या है, धातु तांबे की मतलब धातु क्या है, ऊष्मा विद्युत के सुचालक है। तांबा, लोहा, जितने भी धातु है वह ऊष्मा विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक कैसा आता है, इनका गलनांक और क्वथनांक कभी ज्यादा भी रह सकता है, कभी कम भी रह सकता है। तो इस प्रकार से इनका गलनांक क्वथनांक रहता है। और इनमें तन्यता तथा आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है। तन्यता और आघातवर्धनीयता से क्या तात्पर्य है, तन्यता मतलब किसी भी धातु को हम मतलब ठोक के तो उसका तार बना सकते हैं हम, तो उसको खींच के क्या कर सकते हैं, तार बना सकते हैं। तो वह गुण क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। और आघातवर्धनीयता क्या होता है कि जब कोई धातु को हम हथौड़े की मार देते हैं तो उसमें आघात करते हैं, मतलब तो उसमें से कंपन उत्पन्न होता है, तो यह क्या है, आघातवर्धनीयता। तो इस प्रकार से आप धात्विक क्रिस्टलों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि आणविक क्रिस्टल तथा धात्विक क्रिस्टल क्या होते हैं। तो यदि यह वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल शिक्षा महासागर को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।